होडल में इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश का सबसे बड़ा योग शिविर का आयोजन किया गया, जहां इस शिविर में 5,000 लड़कियों ने एक साथ योग किए। कहीं पर इतनी संख्या में लड़कियों व महिलाओं ने योग नहीं किया। इस मौके पर योग में गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, एमडी योगा, योगाचार्य बिरमा देवी, कॉलेज के डायरेक्टर दिनेश तिवारी, कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर गार्गी शर्मा और कॉलेज की संचालिका डॉली ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके और फूल माला अर्पित कर योग का शुभारंभ किया गया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में आज लगभग 5,000 लड़कियों को योग कराया गया। इस मौके पर योगा में गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा ने कहा कि योग कई प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला योग निरोगी काया। अगर किसी व्यक्ति का शरीर निरोग है तो वह संसार का सबसे धनवान व्यक्ति है। यह तभी संभव है जब कोई निरंतर योगा करता है। उन्होंने लड़कियों को कहा कि आज योगा के नाम पर दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, जिसने हमारी लुप्त होती जा रही प्राचीन पद्धति को दूसरे देशों तक पहुंचाया और योग की शुरुआत की। आज दुनिया में इस 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ओम का नाम गूंज रहा है। डॉक्टर ने कहा कि आज उनको बहुत खुशी है कि कितनी भारी संख्या में 5,000 लड़कियों ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की ही नहीं, पूरे देश में एक साथ इतनी संख्या में लड़कियों ने कहीं पर योग नहीं किया है। यह उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वह इस मौके पर इतनी भारी संख्या में लड़कियों को योग कराने के लिए पहुँचे हैं। उन्होंने गानों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से तालियां बजाकर योग के गुण सिखाए। उन्होंने कहा कि इस योग की शुरुआत सबसे पहले भगवान शिव ने की और भगवान शिव के बाद ब्रज में आकर इस धरती पर आकर इसकी शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने की। भगवान श्री कृष्ण के बाद इस योग की अलग जगाने वाले महर्षि पतंजलि ने लोगों को योग के बारे में समझाया और योग को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अगर मनुष्य को निरोग रहना है, स्वस्थ रहना है, हंसी खुशी रहना है, तो उनको योग करना अति आवश्यक है, ताकि हम बीमारियों से लड़ सकें और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। योगी ऐसा माध्यम है जो हमारे शरीर को, मन को, बुद्धि को संतुष्ट रख सकता है। एक जगह रहकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज उन्होंने इतनी भारी संख्या में लड़कियों को योग सिखाया है, ऐसे शिविर लगभग महीने में 2 महीने में अलग अलग जगह लगते रहने चाहिए। गौरव का दिन है, बहुत ही प्रसन्नता का दिन है। और जो लोग साल में एक दिन योग करते हैं वो आज हाथ पैर हिलाएंगे, और हमारे जैसे लोग जो 365 दिन योग करते हैं वो आज इस पर्व को एक खुशियों की भांति गा कर, नाच कर और मिठाइयाँ खाकर मनाने वाला ये पर्व हम लोगों के लिए आज बना हुआ है। और हम सुबह से आज यही काम कर रहे हैं, जहाँ मौका मिलता है वहीं नाचते हैं, वहीं गाते हैं। और आज ये आनंद जो है आप लोगों के साथ होगा, क्योंकि जो हमारी महिला शक्ति है वो आज सर्वोपरि है, सब जानते हैं। और मेरे ख्याल से अगर महिलाओं के हाथ में सारे काम दे दिए जाएं तो वो काम बहुत अनुशासित भी होंगे, समर्पण के साथ भी होंगे और परफेक्शन के साथ भी होंगे। तो आप महिला हैं, इस सृष्टि में भगवान ने आपको महिला बना के भेजा है, इसके लिए आप अपने लिए तालियां बजाइए एक बार। एक श्रेष्ठ रचना है महिला, और आप गौरव कीजिए कि आपको प्रभु ने वो रूप बख्शा है। तो आज हमारा योग दिवस है, और मैं एक चिकित्सक भी हूं। हेल्थ के 2 पहलू होते हैं। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो 2 पक्ष इन जनरल हमें सुनने को मिलते हैं। पहला पक्ष है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि कैसे, किस प्रकार हम अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। दूसरा पहलू होता है आतुरस्य विकार प्रशमम च, यानी कि अगर हम बीमार पड़ जाएं तो कैसे अपने को रोग मुक्त करें। तो अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं कि ये 2 पहलू हैं, तो आप बताएंगे इनमें से कौन सा पहलू ज्यादा अच्छा है, पहला या दूसरा? कौन सा? पहला, बिल्कुल सही। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। कोई ऐसा विज्ञान मिल जाए, कोई ऐसी विधा मिल जाए जो हम करके बीमार ही ना पड़े। मतलब स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम का विज्ञान हमें प्राप्त करने की इच्छा है।
और आज मैं अपने 25 साल के क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ बताना चाहता हूं कि एक विज्ञान जो वास्तव में आपको स्वस्थ रख सकता है। अब स्वस्थ रखने की बात भी यहां पे थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी। जब हम बोलते हैं स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य का मतलब आज कम से कम ये सोच लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, पेट की तकलीफ नहीं है, आर्थराइटिस नहीं है या अन्य कोई बीमारी नहीं है, तो कम से कम वो अपने को स्वस्थ कहने की भूल ना करे। क्योंकि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य का एक डायमेंशन है शरीर का निरोगी होना, लेकिन इससे अलग तीन डायमेंशन और हैं जिन पे काम करना पड़ेगा। उन तीनों डायमेंशंस को भी पास करना पड़ेगा, तब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ कह पाने के अधिकारी बनेंगे। तो स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो हमारा आयुर्वेद बोलता है सम दोष है सम अग्निश्च सम धातु मलक्रिय प्रश्न आत्मेंद्रिय मने स्वस्थ इति अभिधीयते। स्वस्थ किसको कहेंगे, स्वस्थ किसे कहेंगे? वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाएगा जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से निपुण होगा, पोषित होगा, स्वस्थ होगा, तब वो व्यक्ति पूर्ण स्वास्थ्य का अधिकारी कहलाएगा। और जो पूर्ण स्वस्थ होगा वही जीवन को पूर्ण आनंद के साथ जी सकेगा। देखिए, आज बहुत ही गौरव का दिन है, हम लोगों के लिए पर्व के जैसा है। आज न केवल हमारे हिंदुस्तान में बल्कि लगभग 177 कंट्रीज जो हैं आज हमारे योग को अपना रही हैं। हर जगह योग की जय जयकार हो रही है, ओम शब्द, ओंकार शब्द का उच्चारण हो रहा है। और यहाँ आके तो अद्भुत लग रहा है, 4500 बच्चियों का एक साथ योग करना। मुझे लगता है कि न केवल हरियाणा में, पूरे इंडिया में शायद इस तरह आज नहीं हुआ होगा जहाँ पे 4500 बच्चियों ने एक साथ योग किया, योग को पर्व की भांति मनाया, भगवान शिव की जय जयकार की, भगवान कृष्ण की जय जयकार की, पतंजलि जी को याद किया, अष्टांग योग को अपनाने का संकल्प उठाया और अष्टांग योग को न केवल अपनाना बल्कि अपने व्यवहार में लाना, रोज रोज योग को करने का संकल्प आज बच्चों ने लिया। मुझे लगता है आज का दिन जो है बहुत ही सुखद और बहुत ही आनंद का दिन है। तो मतलब जो योग का है, जिस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस पर क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, आज एकमात्र चीज़ जिसको लेकर के पूरा विश्व जो है आशंकित है और कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रभावित है, वो है स्वास्थ्य। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको वास्तव में श्रेष्ठ स्वास्थ्य चाहिए, पूर्ण स्वास्थ्य चाहिए, वो स्वास्थ्य जिसमें ना केवल आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें बल्कि मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ रहें, तो एक ऐसा विज्ञान जो आपको स्वास्थ्य को इतनी पूर्णता के साथ दे सकता है तो वो योग का विज्ञान है। आज पूरे विश्व को एक ही संदेश है कि यदि वो अपने यहाँ स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि अपने स्वस्थ व्यक्तियों को स्वास्थ्य का दान देना चाहते हैं, स्वास्थ्य का आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो एकमात्र विकल्प योग को अपनाना ये है। योग को समग्रता से, पूर्णता से जो अपनाएगा वो पूर्ण स्वास्थ्य लाभ उठाएगा और स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन को आनंद से जी सकता है। बीमार व्यक्ति ना धर्म के रास्ते पे चल सकता है, ना अर्थ के रास्ते पे चल सकता है, ना काम के रास्ते पे चल सकता है, मोक्ष तो उसके लिए बहुत दूर की बात हो गई। तो मुझे लगता है कि पूर्ण स्वास्थ्य ही सभी ही जो भी उद्देश्य हमारे जीवन के होते हैं उनका आधार बनता है और पूर्ण स्वास्थ्य को देने में योग विज्ञान सर्वोपरि है और निसंदेह रूप से पूरा विश्व इसको स्वीकार रहा है। इसलिए आज इतने सारे पूरे विश्व में कंट्रीज जो हैं वो योग को अपना रही हैं।